अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है ना वो है शॉपिंग व्लॉग। तो बस हम लोग जी शॉपिंग करने आए थे सर्दियों की चेज़ वैल्यू पे। काफ़ी सोचने के बाद जो है ना मैंने कहा चेज़ वैल्यू हमारे करीब पड़ता है तो हम जो है ना यहीं पे चलते हैं, क्योंकि पिंडी और के रास्ते जो आजकल इन्होंने बंद किए हुए थे तो मतलब मुश्किल होती है ना, फिर बच्चों के साथ बंदा इतनी दूर जाए और फिर ऐसे ही भाग दौड़ के वापस आ जाए। तो मैंने कहा चलें चेज़ वैल्यू चलते हैं, क्योंकि गर्मियों की मुझे काफ़ी कलेक्शन अच्छी मिल गई थी बच्चों की, लेकिन सर्दियों में मुझे जी कुछ भी ख़ास पसंद नहीं आया। ये तो खैर ऊपर हम आए थे जहाँ ऊपर सारे ब्रांड्स हैं ना उसी बिल्डिंग में, तो फिर उधर आए थे। मैंने कहा रूहान का जो जूता ना वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो ऊपर चल के देखते हैं, लेकिन प्राइसेस काफ़ी हाई थी, 45 55 मतलब इससे अबव थी। तो फिर मैंने कोई नहीं लिया, मैंने कहा चले बाद में देखेंगे। और नीचे जो है ना उसको मूड ही नहीं बन रहा था और कुछ मुझे भी कुछ अच्छे ख़ास जूते नहीं लगे बच्चों के। तो अलियान ने तो है ले लिया था, अलियान तो अब चूँकि अपनी चीज़ें खुद ही पसंद कर लेता है। तो बहरहाल जी यहाँ पे ये देखें कपड़े मैं आपको दिखा रही थी बच्चों के, जो है ना कोई भी ख़ास नहीं थे। कुछ प्राइसेस इनकी इतनी हाई थी। अब ये सिंगल शर्ट जो है 1400 1500, मतलब सिंगल सिर्फ शर्ट ना, ट्राउज़र अलग से लो या पैंट जो भी आपने लेना है, तो 2500 3000 में सूट पड़ रहा था। तो मैंने कहा हमने कैजुअल यूज़ के लिए लेने हैं जो घर में बच्चे पहने ईजी रहे, तो मैंने कहा नहीं भाई मैं फिर वहीं से लूँगी। यहाँ पे ना हमारे करीब PWD में है अयान गारमेंट्स और फ़याज़ वगैरह भी हैं, तो इनसे फिर मैंने कहा देख लूँगी। वैसे मैं लेती यहीं से ही हूँ, तो इस समय मैंने कहा चलें चल के देखते हैं, मे बी कुछ अच्छा मिल जाए और रीज़नेबल, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था। तो फिर हमने जी सलाह की मैंने कहा बच्चों की ना जैकेट्स ले लेते हैं, क्योंकि तकरीबन 3 साल हो गए हैं लियान की भी मैंने जैकेट ली थी, तो वो भी अब थोड़ी सी कह लें कि पुरानी भी हो गई और कुछ थोड़ी छोटी भी होने लगी थी, तो मैंने कहा उसकी भी चेंज कर लेते हैं। और रूहान की जो है वो मैंने ली ही नहीं, मतलब अब लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा छोटे बच्चे जो है ना वो जितने कंफर्टेबल कपड़े पहने वो इतना ईजी रहते हैं, तो चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हों। तो बस फिर मैं कोशिश करती हूँ रूहान को ना ज़्यादा इस तरह के कपड़े पहनाऊँ जिसमें वो बड़ा इजी फील करे। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं उसने अभी भी ट्रैक सूट पहना हुआ है, क्योंकि इसको अगर पैंट्स वगैरह में पहनाती हूँ ना तो ये मतलब बड़ा ऐसे घुटा घुटा और बड़ी इसको उलझन होती है। तो जो जीन्स वगैरह की पैंट होती है वो मैंने अभी तक इनको रूहान को नहीं पहनाई है, थोड़ा बड़ा होगा फिर पहनाऊँगी। इसी तरह मैंने अलियान का भी था। तो बस यहाँ पे ये देखें शूज़ पसंद हो रहे थे पसंद किए जा रहे थे। तो पहले भी जो शूज़ इसने पहने हुए वो भी मैंने यहीं से लिए थे, और अभी यहाँ पे इसको ये वाले पसंद आ रहे थे। खैर बच्चे जब थोड़े से बड़े होने लग जाते हैं ना तो फिर उनकी अपनी ज़रा पसंद नापसंद चलने लग जाती है। तो मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ ठीक है भाई होनी भी चाहिए, तो फिर मैं नहीं मना करती। हाँ स्कूल के यूनिफॉर्म में या जैसे कि शूज़ होते हैं ना, वो मैं कहती हूँ नहीं भाई वो जो मुझे अच्छे लगेंगे वो मैं लूँगी। तो बस जी फिर उसने अपनी पसंद के शूज़ ले लिए। यहाँ पे फिर हस्बैंड भी देख रहे थे, मैंने उनसे भी बोला कि आप भी जूता ले लें, इनने तो जूता चेंज करना ही नहीं होता मेरे ख्याल से जब से मेरी शादी हुई है ना, आई थिंक 2 या 3 दफ़ा इन्होंने अपना जूता जो है ना वो लिया होगा। मतलब उसको पहन ही जाएंगे, टूटते तो है नहीं, ज़ाहिर ही बात है कि बड़े जो होते हैं वो एहतियात से ही पहनते हैं कपड़े जूते। तो मैंने कहा आप ले लें, बहुत पुराना हो गया है और थोड़ा सा ना ख़राब भी होने लग गया था सर्दियों के जो इनके जूते थे ना, गर्मियों का भी खैर ख़राब हुआ है वो भी, मैंने कहा चेंज कर लें। तो बस यहाँ पे फिर बड़ी देर तक पसंद करने के बाद ये वाला जूता इनको पसंद आया और फिर इसका साइज़ ही नहीं इनको मिला। तो फिर मैंने कहा नहीं आज जूता लेके जाना है जो मर्ज़ी हो जाए। मैं फिर बैठ गई, मैंने कहा जूता पसंद करें कोई ना कोई ज़रूर लेना है। तो बस फिर उसके बाद वैसे मेरा दिल था कि मैं सर्विस बाटा या बोरजान से देखती, तो ये कहते हैं जी नहीं मैंने इतना महंगा जूता नहीं लेना है तो मैंने कहा आपने लेना भी तो 3-4 साल बाद होता है, तो चलिए अच्छा जूता ले लें। लेकिन कहते हैं चलो मैं यहीं पे देखता हूँ, अगर मुझे कोई अच्छा लग जाए तो फिर मैं ले लूँगा। इनको ना मैंने 1-2 दफ़ा जूता इनका मैंने खुद से ले लिया, लेकिन इन्होंने पहना ही नहीं। मतलब इनको ना ज़रा होता है कि मैं आरामदेह जूता अपने हिसाब से देखूँ पहनूँ, तो मैंने कहा चले भई आइंदा मैं वैसे मैं अब ना कोशिश करती हूँ कि कोई शॉपिंग ना करूँ, क्योंकि मैंने 1-2 स्वेटर इनका लिया अपनी पसंद से, वो भी इनको इतना अच्छा नहीं लगा। इस तरह से जूता भी 1 दफ़ा मैंने लिया, वो भी इनको पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा नहीं भई वो पड़ी रहती है चीज़ें या फिर मुझे किसी को देनी पड़ती है, तो इससे बेहतर है कि आप खुद ही अपनी पसंद की लें। तो बस फिर मैंने कहा जैकेट्स ले ली, जैकेट्स अपर वट जो भी आप कह लें।
और फिर मैंने कहा हस्बैंड को भी बोला, मैंने कहा आप भी ले लें, तो फिर उन्होंने भी ले ली। और इस तरह से हमने कुछ शॉपिंग की। लेकिन कपड़े बच्चों के मैंने बिल्कुल भी नहीं लिए, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे यहाँ के कपड़े। प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई थी, बल्कि जब हम जूता ले रहे थे वो कह रहे थे यहाँ पे ये लिखी है लेकिन आपको इतने का मिलेगा। मैंने कहा देखो तो बस यहाँ पे जी फिर हमने तकरीबन 2 घंटे लगा के हमने शॉपिंग की, घूम फिर के चीज़ें देख देख बाल के। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा बिल हो रहा है। और बस जी शॉपिंग हमारी हो गई थी डन। तकरीबन हमें 8 बज गए थे। हम मगरिब के बाद निकले थे, हाँ मगरिब के बाद निकले हैं, 5 सवा 5 साढ़े 5 आई थिंक। तो 8 साढ़े 8 हमें हो गए थे यहीं पर ही। तो बस फिर अभी जी हमारी ज़रा थी कि जल्दी जल्दी चलें घर, क्योंकि बारिश का मौसम भी बना हुआ था और बाइक पे जाना था हमने। तो मैंने कहा बस जल्दी कर लें, ये ना हो कि बारिश। और वही हुआ कि हम लोग बैरिया टाउन पहुँचे हैं और बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो गई। फिर हमारी सही भाग लगी और बस जी फिर हम लोग आ गए घर। और इससे अगला व्लॉग था रूहान की बर्थडे का। और बस इतने दिन देखें गुजर गए। मुझे ना पहले तो मेरे साथ कुछ हुआ, ऐसा हुआ कि उसकी बर्थडे के जो मैंने वीडियोस छोटी मोटी बनाई थी वो डिलीट हो गई। तो कुछ फिर मेरे हस्बैंड के पास थी, कुछ मेरे से निकली। फिर मैंने एक व्लॉग बनाया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इससे शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये आज का जो व्लॉग है ना ये शॉपिंग का ही है। तो बस जी अभी आपको शॉपिंग दिखाते हैं, विद प्राइसेस बताऊँगी। और प्राइसेस बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि बड़ी हेल्प होती है भाई। मैं तो कोई भी ऐसा व्लॉग देखती हूँ ना जिसमें साथ में प्राइसेस बता रहे होते हैं और जगह बता रहे होते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चले बंदे को आइडिया हो जाता है कि चीज़ ली जा सकती है या नहीं। अच्छा जी ये है मेरे हस्बैंड की जैकेट। मेरे ख्याल से इन्होंने पहली दफ़ा ली है। पहले स्वेटर लेते रहते हैं या वेस्ट कोट इस तरह की चीज़ें। तो सर्दी इतनी ज़्यादा होती है ना कि नीचे फिर ये बाहर जाते हैं ना जब बाइक पे, तो 2-2 3-3 इन्होंने पहने होते हैं। मैंने कहा आप अच्छी सी ले लें ताकि जो है ना वो मतलब बड़ी पसंद करने के बाद आई थिंक 1 घंटा तो इन्होंने ही लगाया होगा अपनी चीज़ों पे ही। तो बस ये जैकेट थी और उसकी प्राइस मैंने ऊपर मेंशन कर दी थी। मैंने उसी वक्त जो है ना, अच्छा एडिट मैंने व्लॉग देखें तब का किया है, बस वॉइस ओवर की वजह से जो है ना मेरा व्लॉग लेट हो गया। तो मैंने उसी दिन ही नेक्स्ट डे, हाँ मैंने एडिट कर दिया था, इसलिए मुझे प्राइसेस याद थी। अब तो मुझे बिल्कुल नहीं याद, अभी जैसे गुजरी भी है तो मेरे जेल में नहीं है। और ये जी टॉयज़ तो मस्ट है हमारे। जो मैंने रखे हैं वो इसने निकाल के तो अपनी मर्ज़ी से वही ले लिए हैं जो पहले इसके पास थे। तो बच्चों का बस यही होता है जी, मूड का इनका कोई पता नहीं होता। मैं ले रही थी इसके लिए ABC वगैरह का कुछ, तो इसने वापस निकाल के उसमें से तो वापस रख दिया कि नहीं लेना। मैंने कहा भाई हमने कोई नहीं पढ़ना लगता है, हमने सिर्फ खेलना है और मौजें करनी है। और ये है जी ये वाली शर्ट, फिर मेरे हस्बैंड को पसंद आ गई थी रूहान के लिए। मुझे थोड़ी बड़ी लग रही थी ना, मुझे कहते नहीं थी है फिर छोट। अच्छा अक्सर होता है कि मैं कहूँ ना बड़ी है तो मैं अगर घर ले आऊँ तो वो मतलब पूरी पूरी ही निकलती है, और जब मैं छोटे ले आऊँ तो फिर मुझे चेंज करने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सही है। तो मैंने कहा चले ठीक है जी। इसकी भी प्राइस आई थिंक 1400 की थी, 1 रुपया कम। हर एक चीज़ में ना 1 रुपया कम है, तो मैंने हर पूरी पूरी लिखी है। अच्छा जी ये है रूहान की जैकेट। ये देखें 1990 की है, 10 रुपये कम। मैंने कहा चले 2000 नहीं लिखते, वही लिख देते हैं जो है, मतलब 1 रुपये की तो है ना। अच्छा जी ये जी रूहान की जैकेट मैंने लिया, देखे पहनता है या नहीं पहनता। ये भी अपने अब्बा की तरह है ना, ये भी ना अपनी कह लें कि कंफर्ट जोन में रहता है कपड़ों के मामले में और जूतों के मामले में। इसको अपना जूता जो मैंने लिया मैंने ये ना, इसने सैंडल अपनी दूसरी पहननी है, 2-3 मैंने इसकी सैंडल्स ली थी। इसने एक ही जो सबसे पहले मैंने सैंडल लिए ना वो बिल्कुल इसको अब कह लें कि ज़बरदस्ती पूरी आती है, लेकिन ये वही पहनता है। और एक जगह मैंने इसको शूज़ पहनाने की कोशिश की कि मैं चेक करूँ पहना के, लेकिन कहता है नहीं मैंने नहीं लेने, ये अच्छे हैं जो मैंने पहने हैं। मैंने कहा चलो जी मौजे हैं, जब तक छोटे नहीं होते चलाएंगे। और ये है जी अलियान की जैकेट, ये आई थी 3200 की। और बारगेनिंग वाला मामला आपको पता है इधर नहीं होता। हाँ हम अगर पिंडी जाते हैं ना पठानों के पास तो फिर हम बारगेनिंग कर लेते हैं, और मुझे लगता है यार वहीं जाना चाहिए। बंदा तसल्ली तो होती है ना कि हाँ यार हमने बारगेनिंग करके ही ली है चीज़। बहरहाल जी प्राइसेस आप देख लीजिए, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं कम ही लेती हूँ। तो मैंने कहा भाई महंगाई इतनी है तो आई थिंक होगी इतनी प्राइसेस। और जैकेट्स ली और साथ में जूते लिए हैं, मैंने लिया, लियान ने और इसके बाबा ने। अच्छा मुझे ये जूता एक ही नज़र में मैंने देखा और मुझे पसंद आ गया और मैंने ले लिया, मतलब मुझे 1 मिनट लगा है। मेरा बस जूतों के मामले में यही हाल है कि मुझे जो जूते हैं ना
बहुत कम पसंद आते हैं, और अगर पसंद आ जाए तो मैं फ़ौरन से ले लेती हूँ, और अगर मुझे पसंद नहीं आए तो फिर मैं चाहे पूरा बाज़ार घूमती रहूँ, मुझे बड़ी मुश्किल से जूता पसंद आता है। और बस जी एक मैंने टॉवल लिया था किचन का, मेरा एक ही टॉवल था, जब वो धुलता है ना तो फिर मुझे बड़ी तंगी होती है एक दिन के लिए उसको खुश्क होने तक। तो फिर मैंने कहा चलो ये मैंने वहीं से लिया था पहले वाला भी, तो अब भी मैं वहीं से लेकर आई हूँ। खैर इतना अच्छा वाला नहीं मिला, वो वाला ज़्यादा अच्छा था, तो मैंने कहा चले ले लेते हैं, गुजारा तो करेगा ना। और बस बच्चों के ये लोशन वोशन और ये लियान है, पता नहीं कोई बॉडी स्प्रेज ले लिए हैं। ये तो खैर मेरे ख्याल से 200 का हमें पड़ा है एक बॉडी स्प्रे, सस्ते ही पड़ गए। कुछ चीज़ें बस सही हैं, कुछ हर एक की वही हिसाब है ना। अच्छा जी, हस्बैंड का ये वाला जूता उनको पसंद आया था, थोड़ा सा बस डिज़ाइन डिफरेंट है, कलर वही सेम था। और मेरा जूता हाँ 1000 का है, पूरे 1000 का, और हस्बैंड का आई थिंक 26 के 2700 का है जूता। हाँ, और मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम हुआ है, उसके लिए माजरत। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये है जी अलियान का जूता। ये भी इसने सस्ता सा लिया है, पता नहीं इसको क्यों पसंद आया। मुझे तो खैर ऐसे जूते नहीं आते, मैं कहती हूँ लेसीज वगैरह या जॉगर्स बंदा ले, उसको कहता नहीं मामा मैंने लेना है, तो मैंने कहा चलो भाई ले लो। वैसे अभी उसको पहले वाला जूता अभी पूरा ही है। और अलियान का जूता आई थिंक 1300 का आया था, 13 या 14, मतलब 15 से कम ही था। अब मुझे प्राइसेस देखा ना, मैं भूल गई हूँ। और बस इन्होंने तो खैर अपने टॉयज़ और कलर वगैरह वो चीज़ें इसने अलियान ने भी ली थी अपने लिए, और पता नहीं क्या अल्लाह जाने क्या क्या लिया था इसने। अच्छा जी, उसके बाद फिर चाय वाय पी, क्योंकि हम लोग बैरिया में जैसे ही मैंने कहा था ना एंटर हुए और बारिश स्टार्ट हुई, तो हमें इतनी शदीद ठंड लगी। फिर हस्बैंड ने जो स्पीड पकड़ी ना, बस हम कह लेंगे फटाफट से घर आए। मेरा तो दिल था आते ही चाय बनाऊँ, लेकिन बच्चों ने बिल्कुल भी आराम नहीं करना था, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ तुम वीडियो बना लो, वरना फिर तुमने बाद में कहना है कि भाई वीडियो नहीं बनी, तो आप लोगों ने चीज़ें इधर उधर कर दी। मैंने कहा हाँ ये है, मैं फिर ऊपर चारपाई पे बैठ गई। मैंने कहा चले आप खोल के दिखाएं, तो मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, ताकि मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनको दिखा दूँ कि भाई मैंने लिया क्या है। और बस जी हमारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं ना, उनकी शॉपिंग ऐसी होती है। आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है। और पता नहीं अब चीज़ें सही आई हैं या नहीं आई हैं, बहरहाल जी जो किस्मत में था वो मिल गया। अच्छा जी, बस 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 उसके बाद हस्बैंड ने मेरे फिर चाय बनाई, और हम लोगों ने बैठ के चाय पी, और साथ में हमारे पास जो बिस्किट वगैरह रखे हुए थे और जो भी कुछ चीज़ें पड़ी थी वो हमने खाई, क्योंकि भूख भी लगी थी। अच्छा, बंदा शॉपिंग करने जाए ना, बेशक खाना खा के जाए। हमने तकरीबन 3 बजे खाना खाया था, तो भूख आपको लग जाती है। हमारा दिल था कि हम जाते खाना खा के आते, और हमने अपनी बाइक का रुख भी किया उस तरफ, लेकिन बारिश ने हमें आज जाने नहीं दिया। मैंने कहा आज मेरी किस्मत में है कि मैंने जाके घर खाना बनाना है। तो बस जी उसके बाद फिर अलियान ने जी एक ही रट लगाई थी, उसने बाहर भी यही कहा कि मैंने चिकन कढ़ाई खानी है। तो मैंने कहा भाई चलो घर चल के बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने फिर मीट जो था, गोश्त चिकन जो था ना, वो डीप फ्रॉस्ट हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने पानी थोड़ा सा गर्म करके उसमें रखा, और बस ये हुआ, तो मैंने फिर बना ली। पहले मैंने आधा ही बनाना था एक्चुअली, सारा नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन फिर चूँकि कुछ बॉयल हो गया, कुछ नहीं, कुछ ऐसे गर्म पानी में, मैंने कहा चलो सारा फ्राई करके रख देती हूँ, तो आधा बना लेती हूँ और आधा फिर मैं कल जो है ना पुलाव बना लूँगी। क्योंकि मेरा दिल था कि मैं ना कढ़ाई और पुलाव जो है ना कल ही बनाऊँ जब रूहान की बर्थडे होगी, लेकिन अलियान को चूँकि सब्र नहीं था, तो मैंने कहा चलो भैया आज कढ़ाई बना लेते हैं और कल जो है वो पुलाव बना लेंगे। और गेस्ट वेस्ट तो हमारे घर आए कोई नहीं, बस ऐसे हमने छोटी सी घर में बर्थडे की थी रूहान की। वो नेक्स्ट व्लॉग में आपने ज़रूर देखनी है। और देखिए डेली व्लॉग मैं डालती हूँ ना, तो मेरे व्यूज़ कोई नहीं आते, आप लोग कोई नहीं देखते हैं। आप लोग मुझे कहते रहते हैं कि डेली व्लॉग डालें, डेली देखें। डेली मैंने 3 दिन इकट्ठे व्लॉग डाले हैं, और व्यूज़ आप देख लें कि कितने कितने हैं। तो यार अगर मैं डेली डालती हूँ तो फिर आप लोग देखा भी करें ना प्लीज़। तो मैंने फिर गैप है, मैंने इस तरह से नहीं लिया कि देख नहीं रहे, बस खुद ही आ गया। वो बंदा हो जाता है ना थोड़ा सा डीमोटिवेट कि यार व्यूज़ तो आए नहीं है, तो वरना 5000 6000 तक जाते हैं। और अब डेली मैंने 3 दिन इकट्ठी डाली तो 3000 तक आए हैं व्यूज़। तो मैंने कहा चले जी। अच्छा जी, ये देखें मैंने चिकन आधा निकाला था, और ये बच्चों ने जो है ना वो ले जा के खा लिया। मैंने कहा चलें खा ही रहे हैं ना, कोई बात नहीं, तो पुलाव फिर अगर किस्मत में हुआ तो बन जाएगा। और बस बर्तन रखे हुए, और पानी हमारा कोई नहीं आ रहा, पानी ख़त्म हो गया था आई थिंक। और यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था, और मुझे टेंशन हो रही थी कि बस गैस के होते होते जो है ना वो मैं चावल बना लूँ,
ये ना हो कि गैस सॉरी चावल कह रही हूँ कढ़ाई बना लूँ। तो कढ़ाई की रेसिपी है मैंने कोई नहीं हाथ रिकॉर्ड की, वही सिंपल चिकन को मैंने फ्राई किया, फिर मैंने अदरक लहसुन को फ्राई करके चिकन निकाल के अदरक लहसुन को फ्राई करके उसमें मैंने दोबारा से चिकन डाल दिया है। टमाटर आपने देखे मैंने 5-6 जो है ना वो काट के डाल दिए थे। अब इनका छिलका जो है वो मैं निकाल दूँगी, और नमक मैंने फ्राई करते ही डाल दिया था। इस तरह से बड़ा अच्छा जो है ना वो जो उसका चिकन के अंदर मतलब गोश्त के अंदर से ही उसका टेस्ट चला जाता है। और बस टमाटर के सारे छिलके निकालूंगी। यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं टमाटर जो ना वो अगर ब्लेंड करके डालती ना तो मेरा आधा टाइम बच जाना था। और बस मैं इतनी शदीद वाली थकी हुई थी ना, सुबह से बच्चे आज घर पे ही थे, छुट्टी थी, तो पूरा दिन जो ना वो मेरा इसी तरह गया है भाग दौड़ में। बच्चे इधर घर पे ना वो हस्बैंड और बच्चे स्कूल चले जाएं तो आप सच में कुछ थोड़ी देर आपको मिल जाती है रिलैक्स होने की, लेकिन जिस दिन ये घर पे होते हैं तो फिर सारा कुछ लेट लेट होते होते आप भी जो है ना वो काम आपका भी लटका भी रहता है और कह लें कि लगातार लगा रहता है। और बस ये अभी मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले, बस घर के ही मैंने मसाले डाले हैं। मैंने चेक किया कढ़ाई मसाला, मैंने कहा कोई नहीं है वरना मैंने वही डाल देना था। तो बस नमक मिर्च हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर ये सारी चीज़ें डाल दी है मैंने। कुछ रह तो नहीं गया, मैं ये देख रही थी अच्छा यार बड़ा कन्वीनियंट रहता है ये मसाला बॉक्स जो है ना सच में, वरना डब्बा एक एक खोलो डालो और लगे रहो। और बस यहाँ पे फिर मसाला थोड़ा सा इसको चिकन को मैंने भुनाई की है, फिर उसके बाद मैंने दही डाल दिया है और दही को थोड़ा सा मैंने जो ना वो अच्छे से फेंट लिया था। और बस दही डाल के अब इसको मैं दम पे रख दूँगी और ये हो जाएगा रेडी। और मैं चली गई थी, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी, मैंने बर्तन भी नहीं धोए, बिल्कुल मैं ऐसे बुरा हाल हुआ हुआ था। और हस्बैंड चूँकि उनकी क्लासेस थी, उन्होंने क्लासेस लेनी थी तो वो फिर उधर बिज़ी हो गए, वरना उन्होंने मेरी हेल्प कर ही देनी थी। वैसे चाय वगैरह तो खैर उन्होंने ही बनाई थी। ये भी बड़ा होता है कि यार आपको थके हुए हो ना तो आपको चाय मिल जाए अच्छा हम सर्दियों में बाहर से आए ना फ़ौरन से मेरे हस्बैंड उनको होता है कि चाय बनाऊँ या कुछ ऐसा, मतलब खुद ही उनको होने लग जाता है, ये नहीं कि मैं कहती हूँ तो फिर बनाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा जी यहाँ पे ये देखें कहीं ना कहीं मुझे छिलके नज़र आ रहे थे और मुझे ये टेंशन हो रही थी कि लियान ने कहना मम्मा ये नहीं मैंने खाना है, ये निकालना है वो निकालना है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि अच्छे से जो है ना वो मैं छिलके जो है ना अलग कर दूँ। और बस यहाँ पे फिर मैंने इसको दम पे रख दिया और उठ जाके मैं लेट गई। और बस उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि भैया आप रोटियां बाहर से ले आएँ और सालन मैं गर्म करती हूँ और फिर हम खाना खा लेते हैं। थोड़ी देर के बाद ही खाना खाया था। और बस फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोए, फिर हस्बैंड ने चाय बनाई, चाय नहीं बनाई थी कहवा बनाया था। रात को आजकल हम जो है ना कहवा पीते हैं, चाय जो बस सुबह में और शाम में पीते हैं। तो ये है जी मेरी कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। और अलियान को पसंद आ गई तो समझो सबको पसंद आ गई। और बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग, आई होप आपको भी पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।